Hello students, today in this video we are going to read your lesson 11 workbook. आपके इससे पहले हम लेसन 10 तक वर्कबुक के वीडियो जारी कर चुके हैं। इसमें कि आपने जो भी पोएम या अनसीन पैसेज वर्कबुक में होती है वो आपने देखी, जिसके क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए अब इस वीडियो में हम लेसन 11 जो विंड है उसके वर्कबुक में जो पोएम दी है उसको हम पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। इस पोएम में जो बताया गया है वो आप वैज्ञानिक एक तथ्य होता है कि दिन रात कैसे होते हैं, यह आपको साइंटिफिक रूप से पता होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और जब भी वो चक्कर लगाता है तो पृथ्वी के आधे भाग पर वो अपनी रोशनी देता है, तो बाकी आधे भाग पर अंधेरा रहता है। तो जिस भाग पर वो रोशनी देता है सूर्य, वो भाग पर उस दिन रहता है और बाकी जिस भाग पर वो रोशनी नहीं देता है या जिस साइड सूर्य नहीं होता है पृथ्वी के, उस साइड में रात होती है। तो ये दिन और रात का फंडा होता है। तो आप समझ गए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो अर्थ है वो आप जानते हैं वो अपनी दूरी पर घूमती है और उसके साथ ही सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो सूर्य जिस साइड में रहता है उसी साइड में दिन रहता है और बाकी दूसरी साइड में पृथ्वी पर रात रहती है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि इस पोएम के बैकग्राउंड में कवि ने वही बात की है, दिन और रात वाली। तो आपको दिन और रात का ये क्लियर होना चाहिए। जिस प्रकार से आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जब कोई भी कभी कल्पना करता है कि वो रात को जब बिस्तर पर सोने जाता है तो वो सोचता है कि कहीं ना कहीं बच्चे सुबह खेल रहे होंगे, स्कूल की ड्रेस तैयार कर रहे होंगे, वो जा रहे होंगे, क्योंकि वो तो सोने जा रहा है, क्योंकि वो पृथ्वी के एक ऐसे भाग पर है जहाँ पर कि सूर्य अभी नहीं है, परंतु सूर्य दूसरी जगह पर रोशनी दे रहा है जहाँ पर कि सुबह होगी। तो ये हमारी प्रकृति का एक नियम है कि कहीं पर सुबह होती है तो कहीं पर रात होती है। उसी के बैकग्राउंड को लेते हुए कवि ने इस पोएम में लाइनें लिखी हैं। तो 4 स्टेंजा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द सन इज नॉट अ बेड व्हेन आई एट नाइट अपॉन माई पिलो लाई, स्टिल राउंड द अर्थ हिज वे ही टेक्स एंड मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग मेक्स। आप यहाँ देख सकते हैं, पहली लाइन से ये पता लगता है कि कवि बिस्तर पर सोने जा रहा है, परंतु वो ये कहता है द सन इज नॉट अ बेड, सूर्य बिस्तर पर नहीं है। व्हेन आई एट नाइट अपॉन माई पिलो लाई, पिलो माने तकिया। जब वो कहता है कि मेरे रात में मेरा तकिया मेरे पास है बेड पर, जब मैं सोने जा रहा हूँ तो सूर्य बिस्तर पर नहीं है। यहाँ इस बात के कहने का ये भी मतलब है, इस लाइनों से, शुरुआत की लाइनों से ये पता लगता है कि कवि सोने जा रहा है और जहाँ पर कवि है वो रात होने को है, वहाँ पर वो जानता है कि हर सुबह उसके बेड पर सूर्य आता है, सूर्य की रोशनी उसके बेड पर आती है। परंतु अभी जब वो सोने जा रहा है तब रात का टाइम है जब कि सूर्य नहीं है, रात को चांद या चंद्रमा ही रहता है आकाश में। तो यहाँ पर कवि उस ऐसे क्षेत्र में है पृथ्वी के जहाँ पर कि सूर्य नहीं है, रात का टाइम है। इसीलिए वो कहता है द सन इज नॉट अ बेड व्हेन आई एट नाइट अपॉन माई पिलो लाई, स्टिल राउंड द अर्थ हिज वे ही टेक्स। आगे वो कहता है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है एंड मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग मेक्स, और फिर एक के बाद एक, सुबह के बाद सुबह वो करता है। तो ये सूर्य का नियम है, वो जानता है इस बात को। वो भी कह रहा है कि पृथ्वी के कहीं चारों ओर वो चक्कर लगा रहा होगा सूर्य, और वो पता है कि वो सुबह भी लाता है सूर्य और सुबह के बाद फिर सुबह लाता है। तो वो उस वैज्ञानिक तथ्य को कभी इन लाइनों में, स्टेंजा में बता रहा है कि अभी जब मैं बिस्तर पर हूँ तो सूर्य नहीं है, सूर्य अभी बिस्तर पर नहीं है, वो कहीं पर पृथ्वी के होगा, चक्कर लगा रहा होगा, परंतु सुबह के बाद वो सुबह जरूर लाता है। फिर आगे कवि कहता है वाइल हियर एट होम इन शाइनिंग डे वी राउंड द सनी गार्डन प्ले, ईच लिटिल इंडियन स्लीपी हेड इज बीइंग किस्ड एंड पुट टू बेड। वो कह रहा है जब हम घर पे होते हैं इन शाइनिंग डे, यानी जब सूर्य की रोशनी
दिन में हमारे आसपास रहती है, हमारे जो बगीचे में जिसमें हम खेलते हैं उसमें सूर्य की रोशनी आती है, तो उस सनी गार्डन में, उस ऐसे गार्डन में, बगीचे में जहाँ पर कि सूर्य की रोशनी आती है, उस धूप में, उस अच्छी धूप में हम खेलते हैं, उस बगीचे में चारों ओर खेलते हैं जब डे शाइनिंग रहता है। तो ऐसा वो कह रहा है, ईच लिटिल इंडियन स्लीपी हेड। परंतु ये भी कहता है कि जब हम बगीचे में खेल रहे होते हैं तभी हर भारतीय, कोई भी बच्चा हो, इंडियन स्लीपी हेड, वो नींद में रहता है। स्लीपी यानी उसको नींद आती रहती है, उस बच्चे को, जो भी इंडियन बच्चा है, भारतीय बच्चा है, उस समय उसको नींद आती रहती है, छोटे बच्चे को, लिटिल इंडियन स्लीपी हेड। और उसको इज बीइंग किस्ड, उसको उस समय किस की जा रही होती है और उसको बिस्तर पर सुला दिया जा रहा होता है। किस कौन करता है? जब बच्चे सोते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब बिस्तर पर रात को सोते हैं तो उसकी माँ आती है, उसकी माँ उसको फोरहेड पर, माथे पर, उसको सब जगह प्यार करती है, उसको किस करती है ताकि उस बच्चे को रात में अच्छी नींद आए, उसको रात को अच्छे सपने आए। तो जब भी वो कभी कहता है कि जब हम, यानी इस पोइम से ये क्लियर नहीं होता है कि कभी पृथ्वी की किस हिस्से में है, किस क्षेत्र में है, परंतु उसकी जो भी कल्पना है, वो जो इस पोइम में बताने की कोशिश कर रहा है वो यही है कि वो जब गार्डन में सूर्य की धूप में खेल रहा होता है तो उस समय इंडियन, भारतीय बच्चे जो हैं जब सो रहे होते हैं और उनको उनके माथे पर किस किया जा रहा होता है, यानी उनकी माँ उनको प्यार चुंबन दे रही होती है और उसको सुला रही होती है प्यार से। एंड वैन एट ईव राइज फ्रॉम टी, फिर कभी आगे कहता है स्टेंजा में, और जब शाम को मैं चाय पीने के लिए उठता हूँ, डे डाउन्स बियॉन्ड द अटलांटिक सी, तो फिर उस समय जब मैं शाम को चाय पीता हूँ तो डे डाउन, डाउन माने डे माने, डे डाउन माने सुबह, सुबह का जो समय होता है उसको डे डाउन, DAWN, उसको बोलते हैं डे ब्रेक, यानी कि जब सुबह होती है तो उस समय अटलांटिक सागर में कहीं दूर, अटलांटिक सागर जो वेस्टर्न में है, तो वो कहीं दूर उस समय वहाँ पर सुबह हो रही होती है। तो वो कभी फिर कहता है कि जब मैं शाम को चाय पी रहा होता हूँ तब अटलांटिक सागर में कहीं पर सुबह हो रही होती है, सूर्य उग रहा होता है। एंड ऑल द चिल्ड्रन इन द वेस्ट, और पश्चिम के सारे बच्चे जो भी पश्चिम दिशा में रहते हैं, आर गेटिंग अप, वो उठ रहे होते हैं, एंड बीइंग ड्रेस्ड, और अपने कपड़े पहन रहे होते हैं। यानी कि वो स्कूल जाते हैं बच्चे तो ड्रेस पहनते हैं, सुबह उठते हैं, अपने सारे काम करते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, तो गेटिंग अप एंड बीइंग ड्रेस्ड, उठ रहे होते हैं बच्चे और तैयार हो रहे होते हैं ड्रेस पहन करके अपने स्कूल जाने के लिए। कहाँ पर? वेस्टर्न में, जहाँ पर अटलांटिक सागर में सूर्य उग रहा होता है। परंतु कवि की पोजीशन क्या है इस समय? वो कहता है एंड व्हेन एट ईव राइज फ्रॉम टी, जब मैं शाम को चाय पी रहा होता हूँ, उस समय की बात कर रहा है, वेस्टर्न में ऐसा होता है। यानी हर स्टेंजा में कवि ये बताने की कोशिश कर रहा है किस प्रकार से दिन और रात का प्रभाव दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इस पोएम का, आपकी पोएम समझ में आ गई होगी आपको। व्हाट डज द सन कीप मेकिंग व्हेन ही गोज राउंड द अर्थ, यानी जब वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो सूर्य क्या करता है? द सन कीप्स मेकिंग डे एंड नाइट व्हेन ही गोज राउंड द अर्थ, जब वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है सूरज, तो वो दिन और रात करता है। ये इसका आंसर है। यानी जब वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, क्वेश्चन है कि तो सूर्य क्या करता है इसको, ये चारों ओर चक्कर लगाने से? तो द सन कीप्स मेकिंग डे एंड नाइट व्हेन ही गोज राउंड द अर्थ, तो सूर्य दिन और रात बनाता है जब वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो क्वेश्चन 2 देखें, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग ऑन शाइनिंग डे, उस समय यहाँ पर ये स्पेलिंग आप थोड़ा इसमें करेक्ट कर ले, यहाँ पर ये जी नहीं है, SHINING, आप बुक में देख सकते हैं, ये थोड़ी टाइप की त्रुटि है। तो व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग ऑन शाइनिंग डे, जब डे शाइन रहता है, जब सूर्य रहता है, धूप रहती है, तब बच्चे क्या कर रहे होते हैं? द चिल्ड्रन प्ले अराउंड द सनी गार्डन ऑन शाइनिंग डे, यहाँ पर ये स्पेलिंग सही लिखी है,
तो जब बच्चे शाइनिंग डे यानी दिन हो रहा होता है तो बच्चे सूर्य की धूप में खेल रहे होते हैं बगीचे में जहाँ पर की धूप आती है तो बच्चे उस समय खेल रहे होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वेयर डज द सन राइज व्हेन द पोएट टेक्स टी इन द इवनिंग। सूर्य कहाँ उगता है जब कवि शाम को चाय पी रहा होता है। ये क्वेश्चन है कि जब चाय पी रहा होता है कवि शाम को, उस समय सूर्य कहाँ उगता है। तो अभी आपने देखा कि सूर्य उस समय अटलांटिक सागर वेस्टर्न में उगता है, तो ये इसका आंसर देखें, द सन राइज इज बियॉन्ड द अटलांटिक सी दैट इज इन द वेस्ट। मतलब यह है सूर्य उस समय अटलांटिक सागर में उग रहा होता है जो कि अर्थात इन द वेस्ट पश्चिम में है, और ये उस स्टेंजा में आता भी है। When the poet takes tea in the evening, जब कवि शाम को चाय पी रहा होता है तो सूर्य उस समय अटलांटिक सागर में उग रहा होता है जो कि पश्चिम में है। क्वेश्चन 4 है, हु इज प्रिपेयरिंग टू गो टू बेड। कौन बिस्तर पर जाने की तैयारी कर रहा है। तो आप इस पोइम की स्टेंजा की स्टार्टिंग वाली 2 लाइनें ही हैं जब वो कहता है कवि कि जब मैं सोने जा रहा हूं तो सूर्य मेरे बिस्तर पर नहीं है। ठीक है ना। द सन इज नॉट अ बेड वेन आई एट नाइट अपॉन माई पिलो लाई, ये स्टार्टिंग लाइन है पोइम की। तो उस लाइनों से पता लगता है कि कौन बिस्तर पर सोने की तैयारी कर रहा है। द पोइट इज प्रिपेयरिंग टू गो टू बेड। यहां पर इज, ये थोड़ा इज एफ नहीं है। द पोइट इज प्रिपेयरिंग टू गो टू बेड, कभी बिस्तर पर जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये आपको पोएम समझ में आ गई होगी। इसको आप राइट डाउन करें क्वेश्चन आंसर को। वीडियो पसंद आया हो तो आप एबी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जरूरी है, बहुत सरल है सब्सक्राइब करना। आपकी वीडियो में देखिए मोबाइल में लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा। इस लाल कलर की सब्सक्राइब जो लिखा हुआ इधर आपको दिख रहा होगा, उसको आप टच करेंगे तो टच करते ही ये लाल कलर का व्हाइट कलर बदल जाएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर बगल में बेल आइकॉन दिखेगा, उस बेल आइकॉन को आप जरूर टच करें तो ऊपर ऑप्शन आएगा ऑल, उस ऑल के ऑप्शन को आप दबाएं। ऑल के ऑप्शन को दबाने से मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। और ग्रामर, अनसीन पैसेज, लेटर के आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट है चैनल पर, उस प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो सभी क्लासों के वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। जो भी क्लास का आपको वीडियो चाहिए, ग्रामर का जो भी चाहिए वो आप देख सकते हैं। और इस प्रकार एमपी इंग्लिश क्लासेस से आप लाभ लेते रहें, पढ़ते रहें। आपकी परीक्षाओं के लिए हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।